बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं ज़ारा अहमद किचन सीक्रेट्स और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार मिक्स दाल की रेसिपी जो कि हलीम नहारी को भी पीछे छोड़ देगी। और मैं बताऊंगी इसमें आपको मसालों का कम्बिनेशन, हम कौन सा मसाला कब ऐड करेंगे जिससे हमारी दाल बहुत मज़ेदार बन जाएगी। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये झटपट तैयार हो जाती है, 15 से 20 मिनट में आप बहुत मज़ेदार दाल तैयार कर लेंगे। जो भी खाएगा ना उसको यकीन ही नहीं आएगा कि ये मिक्स दाल इतनी मज़ेदार हो सकती है। तो हमने क्या करना है जी, सबसे पहले हमने ले लिए है आधा कप मसूर की दाल, जिसको हमने अच्छे से वॉश करके 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। और ये देखिए आपके सामने मैं प्याली अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। आपके सामने प्याली साफ़ करने का मकसद ये है कि जस्ट आप चीज़ों को वेस्ट मत किया करें, हर चीज़ जो है वो अच्छे से इस्तेमाल किया करें, कोई भी ज़रा कोई दाना ज़ाया ना हो। आधा कप हम मूंग की दाल ले लेंगे, वो भी वही सेम प्रोसेस है जिसमें कि हम इसको ना आधा घंटा 2 घंटे के लिए हमने इसको भिगो दिया था साफ़ करके। 1 कप हम चने की दाल ले लेंगे, इसको भी हमने साफ़ करके 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। और आधा कप हम ले लेंगे माश की दाल, इसको भी हमने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। ठीक है, ये चारों दालें हो गई। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी, 1 लीटर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी जो है वो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं लेकिन आपने कम ऐड नहीं करना। ठीक है, पानी हम ये जस्ट इसको 5 मिनट की सीटी लगवानी है, इसलिए जो है हम इसको पानी इतना ही ऐड करेंगे, इतना पानी इनफ है। ठीक है, उसके बाद इसमें हम हल्दी ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून जस्ट हल्दी ऐड करेंगे ताकि हमारी दालें जो है वो उबल के बाहर नहीं आए प्रेशर कुकर के सीटी में से। उसके बाद इसके ऊपर हम वेट लगा देंगे। ठीक है, वेट लगा देंगे और जैसे ही वेट हमारा हिलना शुरू होगा हम नोट करेंगे टाइम। 5 मिनट के बाद आपने जो है वो चूल्हा बंद कर देना है। ठीक है, अब हम एक सेपरेट कढ़ाई में ले लेंगे ऑयल, 1/3 कप हमने ऑयल ले लिया है और हम इसमें ऐड कर देंगे 1 प्याज। ठीक है, बारीक कटा हुआ, किसी भी शेप में आप बारीक बारीक प्याज काट के आपने ऐड कर लेना है। प्याज को आपने फ्राई करना है, जब इसका कलर वाइट हो जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। और अदरक लहसुन के पेस्ट को आपने 2 से 3 मिनट तक लाजमी से पकाना होता है। अगर आप इसको पकाएंगे नहीं तो जो होती है ना इसकी स्मेल खाने में से वो नहीं जाती, लहसुन की स्मेल आती है एक अजीब सी, वो मोस्टली लोगों को जो है वो अच्छी नहीं लगती, तो वो स्मेल जो है वो फिर इसमें रह जाती है। वो आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है। आपने लहसुन और अदरक के पेस्ट को जो है वो लाजमी से आपने अच्छे से फ्राई करना है। ठीक है, उसके बाद हमने ले लिए हैं 2 से 3 टमाटर आपने ले लेने हैं। ठीक है, आजकल टमाटर जो है वो सस्ते हुए हैं तो फिर खानों में उनका जो है ना एडिशन वो ज़्यादा हो गया है। ठीक है, ये 2 मैंने टमाटर ले ली थी ज़रा बड़े साइज़ के, उनको भी बारीक काट लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी मसाले, जिसमें अभी मैं सिर्फ ऐड करूँगी नमक। नमक आपने हस्ब ज़ायका ऐड करना है। और इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, क्योंकि जो दालें होती हैं ना उसमें मिर्चें जो है वो अगर आप थोड़ी डालते हैं, नॉर्मल जो खाने में डालते हैं, नॉर्मल हांडी में डालते हैं जितनी मिर्च, उतनी अगर मिर्च आप उसमें डालेंगे ना तो वो कम हो जाएगी, इसलिए हम इसमें ज़्यादा ऐड कर रहे हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड किया, 1 कप मैं पानी ऐड कर दूँगी ताकि हमारे मसाले जले नहीं। अब हम इनकी अच्छे से कर लेंगे जल्दी से भुनाई। ठीक है, इसको मैं कवर करके रख दूँगी ताकि जो हमारा मसाला है ना वो अच्छे से भुन जाए। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी आप खाना जब बना रहे हैं तो उसकी भुनाई जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है उसका पार्ट होती है। आपने अच्छे से मसाले की भुनाई करनी है। जब मसाला अच्छे से भुन जाए तो इसमें हम दाल ऐड कर देंगे जो कि मैंने उबाल के रखी थी। अब मुझे कैमरा यहाँ पे ऑन करना याद नहीं रहा, या मैंने ऑन किया तो ऑन नहीं हुआ, इसलिए वो वीडियो जो है वो स्किप हो गई। ठीक है, मिस हो गई वो वीडियो। तो हमने क्या करना है, उसी मसाले की भुनाई अच्छे से करने के बाद मैंने इसमें दाल ऐड कर दी। अब इसकी मैं मिक्सिंग कर लूँगी। ठीक है, अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। उसके बाद जी हमने इसमें कुछ ऐसे मसाले ऐड करने हैं जो कि इसके टेस्ट को बिल्कुल हलीम जैसा बना देंगे और आपकी आम सी दाल को 4 चांद लगा देंगे। तो इसमें हमने ऐड कर लेना है सबसे पहले खुश्क धनिया, 1 टेबल स्पून हम इसमें खुश्क धनिया ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें हम ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर। ठीक है, काली मिर्च आपने हाफ़ टी स्पून ऐड कर लेनी है। और स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इसमें आपको जो है वो रोक टोक नहीं है। बच्चों ने खाना होता है तो फिर स्पाइसेस में हाथ खोला ही रखा करें। हरी मिर्ची आपने ऐड करनी है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब इनकी हम अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। ठीक है, मिक्सिंग करने के बाद इसको हम 2 से 3 मिनट का स्टे देंगे। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर लिया हरा धनिया और हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और जो है मैजिक इंग्रेडिएंट वो हम इसमें ऐड कर देंगे जो कि है चिकन पाउडर। 1 टीस्पून हमने इसमें चिकन पाउडर ऐड कर दिया है।
जो कि इसको कोई खाएगा ना, यकीन नहीं कर पाएगा कि ये हलीम बनी है या ये दाल चिकन के बगैर बनी है। तो ऐसा ही टेस्ट आएगा जैसा कि ये दाल चिकन में बनी है। और आप इसको एक दफ़ा लाजमी से बना कर ट्राई कीजिएगा, आप यकीन माने कि सब उंगलियां चाट जाएंगे। उसके बाद हमने इसका तड़का रेडी कर लेना है जी। तड़का हमने रेडी करना है, हमने किया है 1/4 कप ऑयल ले लिया है, ठीक है। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे और 4 से 5 हम इसमें गोल लाल मिर्च ऐड कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे ही ये तड़कना स्टार्ट होगा, आपने ज़ीरे को काला नहीं करना, जैसे ये तड़कना स्टार्ट होगा हम इसका बघार लगा देंगे, ठीक है। प्यारे से बाउल में मैंने दाल को निकाल लिया। अब इसका ज़बरदस्त सा ये देखें बघार लग गया, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। और आप इसको लाजमी से ट्राई कीजिएगा, आप यकीन माने कि आपने इतनी मज़ेदार जो है वो दाल कभी नहीं खाई होगी। इसकी हम थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेते हैं हरी मिर्च के साथ और अदरक के साथ। और आपने क्या करना है, इसको सर्व कर लेना है नान के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, रायते के साथ, सलाद के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा तो हम याद। अल्लाह हाफ़िज़।